ये 10 वायु शरीर के अंदर स्थित हैं। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि मंडल में समान, कंठ देश में उदान वायु, व्यान वायु सब शरीर में रहता है। वामन नाग वायु में उन्मीलन, कर्म वायु से क्षुधा का उद्दीपन, ककल वायु से जम्हार देवत्व वायु होते हैं। सर्वव्यापी धनंजय मरे हुए को भी नहीं त्यागता। ग्रास के द्वारा खाया गया अनाज सब अंगों को पुष्टि प्रदान करता है। ज्ञान अन्न के रस को सब नाड़ियों में से लेकर जाता है। आहार किए हुए अन्न को वायु 2 हिस्सों में विभाजित करता है। भोजन गुदा में आकर अन्न जल इन 2 भागों में अलग अलग हो जाते हैं। पीछे जठार अग्नि के ऊपर जल, जल के ऊपर अन्न आता है। उस अग्नि के नीचे प्राणवायु धीरे धीरे पहुंचता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है। तब वह वायु से झोंका हुआ अग्नि रस और मैल को अलग अलग करता है। उस वायु को व्यान वायु सब शरीर में लेकर जाता है तथा 12 द्वार से अन्य जल के मल के रूप में बाहर निकलने के रास्ते हैं। कान, नेत्र, नासिका, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, सिराएं, शरीर, रोम, ये 12 मल निकलने के तथा सब कर्मों में लगते हैं। हे गरुण सुनो, मनुष्य देह के 2 रूप हैं, शरीर में व्यावहारिक और दूसरा पारमार्थिक। व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोएं तथा 7 बाल, 20 नख, 32 दांत सामान्य रूप से होते हैं। शरीर में 1000 पल यानी 4 तोला मांस, 100 पल यानी 4 तोला रुधिर, 10 पल 40 तोला यानी मेद, 70 पल यानी 280 तोला त्वचा, 12 पल 48 तोला मज्जा, 3 पल यानी 12 तोला महारक्त, 2 कुड़ा 12 मुट्ठी धातु, 1 कुड़ा 6 मुट्ठी छोड़ित आदि होते हैं। संपूर्ण देह की हड्डियों की गिनती 360 है। शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म 2 तरह की नाड़ियों की संख्या करोड़ बताई गई है। शरीर में 50 पल पित्त और 25 पल कफ होता है। निरंतर उत्पन्न होने वाले मलमूत्र की कोई गिनती नहीं होती। इस गुण को शरीर का व्यावहारिक पारमार्थिक शरीर में 14 भुवन, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर, सूर्य और 9 ग्रह सूक्ष्म रूप से व्यवस्थित हैं। पारमार्थिक देह में षष्ठ चक्र होते हैं जो ब्रह्मांड के गुणों में संपन्न हैं और इनमें भी होते हैं। इन्हीं गुणों को तुमसे कहता हूँ जो योगियों के धारण करने के स्थान हैं। इनकी भावना से जीव विराट रूप में लीन हो जाता है। पैर के नीचे तल लोक, पैर के ऊपर वितल लोक और घुटनों में सुतल लोक, जंघा में महातल लोक और जंघा की जड़ में तलातल लोक और भूदेश में रसातल लोक, कमर में पाताल लोक, ये 7 अधोलोक हैं। नाभि के बीच में भूलोक, नाभि के ऊपर भूलोक, हृदय में स्वर्गलोक और गले में महलोक, मुंह में जनलोक और ललाट में तपोलोक, ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक। इस प्रकार 14 भुवन पारमार्थिक शरीर में स्थित हैं। हृदय में कमल में मेरु पर्वत, नीचे के कोने में मंदराचल, दाहिने के कोने में कैलाश पर्वत, बाएं कोने में हिमाचल, ऊपर की लकीर पर निषाद पर्वत, दाहिनी रेखा में गंधमंदन पर्वत, बाईं रेखा में रमणाचल पर्वत। ये कुल 7 पर्वत हुए। हड्डी के स्थान में जम्बूद्वीप और मज्जा के स्थान में 7 द्वीप, मांस में कुशद्वीप, सिराओं में कौंचद्वीप, त्वचा में सामली द्वीप, रोमों में प्लक्ष द्वीप, नख में पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप हुए। अब सागरों की स्थिति को सुनिए। मूत्र में खारा सागर, दूध में क्षीर सागर, कफ में मदिरा का सागर, मज्जा में घृत सागर और रस में रस का सागर, रक्त में दधि का सागर है। हे गरुण, कंठ के अंतरलोक नाभिका में सुस्वादु जल का सागर है। नाथ चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, आंखों में मंगल, हृदय में बुध, नाभि में मणिपूरक चक्र और में से बृहस्पति, वीर में
शुक्र नाभि